राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने तो खींवसर में अपना प्रत्याशी तय कर दिया और खुद हनुमान बेनीवाल ही खींवसर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी खींवसर में क्या करने वाली है, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस होने के पीछे की वजह भी कई तरह की सामने आ रही है। हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि इन बातों की नहीं है, लेकिन चुनौती इस बात की है कि हनुमान बेनीवाल के सामने नेता भी तो मजबूत चाहिए। ये बीजेपी के सामने संकट खड़ा हो गया, क्योंकि ज्योति मिर्धा को तो बीजेपी ने नागौर से चुनाव मैदान में उतार दिया। अब हनुमान बेनीवाल के सामने बीजेपी किसे चुनाव मैदान में उतारे, ये बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने बन चुकी है। रेवत राम डांगा जो कि मोंडवा के प्रधान प्रतिनिधि है, उन्हें बीजेपी में शामिल तो कर लिया, लेकिन रेवत राम डांगा पिछले कई दिनों से बीजेपी में होने के बावजूद हनुमान बेनीवाल के खिलाफ वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने ऐसी बात कोई नहीं कही जिससे ये लगे कि वो हनुमान बेनीवाल से मुकाबला करने की स्थिति में है। अब बात करते हैं जगदीश बीडियासर और उनकी पत्नी प्रधान सीमा बीडियासर की। तो जगदीश बीडियासर की स्थिति सभी को पता है, उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, मुकदमे जगदीश बीडियासर के खिलाफ तब भी थे जब वो हनुमान बेनीवाल के साथ उठते बैठते थे। लेकिन बीजेपी के सामने चुनौती यह भी है कि अगर सीमा बीडियासर या जगदीश बीडियासर को प्रत्याशी बनाया तो फिर मुकदमों वाले मुद्दे बनेंगे। और रेवत राम डांगा बीजेपी में तो आ गए, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। अब बड़ी मजे की बात यह है कि जिस व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ना, जो खींवसर से बीजेपी की टिकट नहीं मांग रहा, वो व्यक्ति खुलकर बोल रहा है। हम बात कर रहे हैं सरपंच संघ के जिला संरक्षक व बलाया के सरपंच प्रतिनिधि पुखराज काला की। पुखराज काला ने खुलकर अपनी बात कही और एकदम खुले मन से उन्होंने जो बात कहनी थी वो कह डाली। बड़ी हैरानी की बात है, जिसे चुनाव नहीं लड़ना, जो टिकट की मांग नहीं कर रहा, वो तो खुलेआम बोल रहा है, और जो टिकट के दावेदार हैं वो बोल ही नहीं रहे। उन्होंने चुप्पी साध रखी है। पता नहीं क्या डर है या फिर क्या वजह है, लेकिन चुप्पी ये लोगों को अब खटकने लगी है। अगर एक दिन की चुप्पी होती तो अलग बात थी, 2 दिन की चुप्पी होती तब भी अलग बात थी, लेकिन अब चुप्पी का समय काफी हो गया और ये चुप्पी अब लोगों को खटकने लगी है। जगदीश बीडियासर काफी समय से बोल रहे हैं, लेकिन उस रंग में वो नहीं आ पा रहे, वैसा रुझान उन्हें नहीं मिल रहा। बोल तो वो काफी समय से रहे, लेकिन जो जुड़ाव, जो कनेक्टिविटी जिस हद तक होनी चाहिए उस हद तक नहीं हो रही। वहीं अगर पुखराज काला की बात करें तो एक बयान पुखराज काला ने दिया और वो चारों तरफ फैल गया। हमें ये पता चला कि बीजेपी के अलग अलग ग्रुपों में भी वो बयान चल रहा है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो भी उसे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो पता नहीं इसके पीछे की क्या वजह है, लेकिन पुखराज काला ने अपने मन की बात कह डाली। हालांकि ऐसा नहीं लग रहा उन्हें कोई चुनाव लड़ना है। वो सरपंच संघ के जिला संरक्षक है, 5 साल तक सरकार से संघर्ष करते रहे। कांग्रेस की सरकार में उन्हें भूख हड़ताल करनी पड़ी, मोंडवा के 31 सरपंचों को लेकर बैठना पड़ा, और नागौर जैसे जिले में कह सकते हैं कि पुखराज काला ने बड़ा अड़ियल रवैया अपनाया और हरीश चौधरी को मोंडवा बुलाकर अनशन तुड़वाया। यहाँ भी बहुत नेता थे, लेकिन पुखराज काला ने सरपंच संघ के जिला संरक्षक होने के नाते अपनी एक अलग ही तरह की रणनीति अपनाई। हालांकि फायदा कुछ नहीं हुआ, अभी भी संघर्ष ही कर रहे हैं। रमेश मीणा के खिलाफ खोला गया मोर्चा अभी तक सरपंचों को कष्ट दे रहा है, लेकिन मोंडवा के सरपंच बड़े हिम्मत वाले हैं, उन चीज़ों को झेल रहे हैं और अभी भी डटे हुए हैं। विशेषकर सरपंच संघ के जिला संरक्षक पुखराज काला की बात करें तो उन्होंने खुलेआम हनुमान बेनीवाल के खिलाफ जो बात वो कह सकते थे वो कह डाली, और खुद खुलेआम कहते हैं कि उन्होंने बलाया में बहुत शानदार काम करवाए हैं, लोग आकर देख भी सकते हैं। तो ये बड़ी अजीब स्थिति खींवसर में बन गई है, जिसे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना, जो टिकट की मांग नहीं कर रहा, वो तो खुलेआम बोल रहा है और उसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर देखे जा रहे हैं। हालांकि नागौर जिले में अधिकांश लोग जानते हैं कि पुखराज काला कौन है, क्या है, लेकिन जो बीजेपी के जो लोग नहीं जानते वो भी पूछ रहे हैं कि ये व्यक्ति कौन है भाई, जो इस तरीके से बोल रहा है।
लेकिन जिसे बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहे हैं। और जो बोलने वाली थी नेता ज्योति मिर्धा, उन्हें बीजेपी ने नागौर भेज दिया। तो अब खींवसर में मामला बड़ा टफ हो गया। धनंजय सिंह खींवसर, भागीरथ मेहरिया, जगदीश बीडिया सर, सीमा बीडिया सर और रेवत राम डांगा, ये नेता दावेदारी जता रहे हैं, इनके नाम चल रहे हैं, लेकिन बोल कोई नहीं रहा है। जगदीश बीडिया सर बोल रहे हैं, लेकिन उनके जवाब में काउंटर कर देते हैं लोग कह देते हैं कि आप कौन से दूध के धुले हो। जगदीश बीडिया सर के सामने ये चुनौती है कि उनके खिलाफ कई तरह के मुकदमे हैं। हालांकि पुखराज काला भी सजा भोग कर आए हैं, लेकिन लोगों को पता है कि किस तरह के मामले में उन्हें सजा हुई है, और कुछ मुकदमे उनके भी बता रहे हैं कि चल रहे हैं। लेकिन उस चीज को लोग क्यों कहेंगे, क्योंकि वो तो टिकट की मांग नहीं कर रहे हैं। तो पुखराज काला को लेकर तो कोई बड़ा मुद्दा बन नहीं सकता। अगर वो चुनाव की लड़ने की कोशिश करते, टिकट की मांग करते, तब तो जनता मुद्दा बनाती। लेकिन टिकट की मांग कर रहे हैं जगदीश बीडिया सर, अपनी पत्नी के लिए मांग कर रहे होंगे या खुद के लिए मांग कर रहे होंगे, तो फिर लोग बोलेंगे। और रेवत राम डांगा कई दिन हो गए बीजेपी में आए हुए, लेकिन चुप्पी साधे बैठे हैं। पता नहीं नेताओं के मन में क्या चल रहा है, कौन किससे डर रहा है, कौन किससे घबरा रहा है, और कौन ऐसा है जिसे टिकट चाहिए ही नहीं और वो तो बोले ही जा रहा है। तो ये नागौर जिले की राजनीति है। इतना आसान भी नहीं है कि हनुमान बेनीवाल के खिलाफ कोई मोर्चा खोल ले। मोर्चा खोलने के लिए दम चाहिए होता है, और जिन लोगों ने अपना दम दिखाया उन्हें बीजेपी ने नागौर शिफ्ट कर दिया, और जिसमें दम है, जो दम दिखा रहा है, उसे चुनाव नहीं लड़ना, और जिन्हें चुनाव में लड़ना है वो कहीं बोल नहीं रहे। पता नहीं क्या होगा। कमोबेश ऐसी ही स्थिति खींवसर में कांग्रेस की है। कांग्रेस से भी खींवसर में दावेदार है, लेकिन बोलते वो भी नहीं, उनकी अपनी परेशानी है। दुर्ग सिंह खींवसर टिकट की मांग कर रहे हैं, उनके लिए एक अलग चुनौती है सीबीआई की, वो अलग तरह के संकट में फंसे हुए हैं। तो हरेंद्र मिर्धा की बात करें तो हरेंद्र मिर्धा का एक पैर खींवसर में तो दूसरा पैर नागौर में, उनके सामने अलग चुनौती है। वो नागौर से भी लड़ना चाहते हैं, लोगों का मन खींवसर का भी है। अब पता नहीं कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस ही जाने। लेकिन बीजेपी में नेता तो खूब है टिकट मांगने वाले, लेकिन हनुमान बेनीवाल के खिलाफ मोर्चा लेने वाला कोई नहीं। जो मोर्चा ले रहा है उसे चुनाव नहीं लड़ना, और जो मोर्चा लेने वाली नेता है उसे बीजेपी ने नागौर भेज दिया। अब जिसे टिकट मिलेगी उसे जनता देखेगी, परखेगी, और परिणाम जब आएगा तभी पता चलेगा कि किसमें कितना दम।